हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। हेलो मेरे नवाबों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। आज जो है हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यूपी बोर्ड की क्वेश्चंस जो है, प्रश्नावली जो है सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 1A एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में हम 5 प्रश्न इस पे लिख दिए हैं, क्योंकि बार बार तो प्रश्न लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे। 5 प्रश्न लिख दिए हैं। इन लाइन बाय लाइन प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक का लगातार जो क्वेश्चन है 9th के, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग को हम पहले बता चुके हैं सबके बारे में, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच सभी धन पूर्णांक लिखना है। तो 20 भी छोड़ देना है, के बीच लिखना है नो, 20 भी छोड़ देना है, 40 भी छोड़ देना है। अब सभी धन पूर्णांक लिखना है, तो लिख दीजिए 20 छोड़ दीजिए। 20 के बाद 2 से कटने वाली संख्या 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सॉल्व। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ये हम लोग का 20 और 40 के बीच आने वाली सभी सम संख्याएं हैं जो 2 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से क्या हो जाएगी, जो संख्या कट जाती हैं, भाज्य होती हैं, उसे ही सम संख्या कहा जाता है। 2 से जो कटने वाली संख्या होती है उसे ही सम संख्या कहा जाता है। तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ये सभी क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्या कहा था? 20 और 40 के बीच सभी सम संख्या। 20 छोड़ देना है, 40 छोड़ देना है। 20 के बाद 2 से कटने वाली संख्या कितनी हो सकती हैं? तो 22 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 32 हो सकता है, 34 हो सकता है, 36 हो सकता है और 38 हो सकता है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन है, 1 और 10 के बीच सभी अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 और 10 के बीच सभी अभाज्य धन पूर्णांक। चलिए 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सिंपल में किसे कहते हैं? अभाज्य, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक जिसके फैक्टर होते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कट जाती है उससे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से कटता है, किससे? 1 से कटता है, और जो संख्या स्वयं से करता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 1 छोड़ दीजिए, 1 के बाद से कोई ऐसी संख्या, तो 3 ले लीजिए। 3 का है, अभाज्य संख्या है। इसका या तो ये 1 से कटेगा और नहीं तो ये 3 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। 5 ले लीजिए, या तो 1 से भाग जाएगा इसमें और नहीं तो 5 से भाग जाएगा। 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, या तो 1 से भाग जाएगा नहीं तो 7 से भाग जाएगा। अर्थात 3, 5, 7, 1 और 10 के बीच आने वाली क्या है? 3, 5, 7, 1 और 10 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या है। 9 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? 9 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 9 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। 2 संख्याओं से, 3 संख्याओं से क्या हो गया? ये 9 कट गया। तो जो बस स्वयं से कटेंगे या 1 से कटेंगे उसे क्या कहा जाएगा?
अभाज्य संख्या कहा जाएगा। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होता है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से कोई संख्या कट जा रहा है तो वो समझ लीजिएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। 3, 5 और 7 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। वह स्वयं से करते हैं, नहीं तो 1 से करते हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, देख लीजिएगा थोड़ा इसको। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके तीसरे नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी मतलब इसके बाद आने वाली संख्या बताइए। तो 2a और +1 का क्रमानुयायी +1 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, क्रमानुयायी हो गया। ठीक है, क्रमानुयायी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा 2a और +1 और +1, यानी 2a और प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्रमानुयायी शब्द हो जाएगा। किसके बाद, 2a + 1 में क्या कर देंगे, क्रमा मतलब उसके बाद आने वाली संख्या हो जाएगा, तो 1 जोड़ देंगे उसमें, तो क्रमानुयायी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पे छूट गया, हट गया, 3 है। ठीक है, कह रहा है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। योगात्मक प्रतिलोम मतलब समझ लीजिएगा, योगात्मक प्रतिलोम मतलब होता है प्लस का माइनस बता देना और माइनस का प्लस बता देना। यानी धारायण में होता है संख्या तो ऋणायण में चला जाता है, और ऋणायण में संख्या होता है तो धारायण में चला जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, 2/3 है, इसका क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, प्रतिलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस के 2/3 हो जाएगा, माइनस के 2/3 हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। उसके बाद से देखिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब प्लस का माइनस होना, माइनस का प्लस होना, पॉजिटिव को निगेटिव में चेंज करना, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, पॉजिटिव को निगेटिव में चेंज करना, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। और जो हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह हर को अंश में चेंज करता है, अंश को हर में चेंज करता है, हर को अंश में चेंज करता है, अंश को हर में चेंज करता है। तो ये देखिए माइनस का 5 है, इसके पहले 1 छुपा होता है नीचे, तो क्या हो जाएगा जी, तो ये जो बन के आएगा ये आ जाएगा हम लोग का -1 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 5 नीचे आ जाएगा। यानी कि 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, 2 और 40 के बीच के सभी सम संख्या लिख देना है। तो 22, 24, 26, 28। 1 और 10 के बीच के सभी अभाज्य संख्या, 1 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए, वह संख्या लिखना है जिसके बीच में मतलब जो संख्या हो जो या तो स्वयं से कटे और नहीं तो 1 से कटे। 3, 5 और 7 ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती हैं, नहीं तो 1 से कटती हैं। उसके बाद से 2a + 1 का अनुक्रमाई नंबर लिखना है, पूर्णांक लिखना है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो अनुक्रमाई पूर्णांक हो जाएगा, 2a + 2 हो जाएगा। इसके बाद से 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है प्लस, हर प्लस को माइनस में चेंज करना, माइनस को प्लस में चेंज करना, निगेटिव को पॉजिटिव में करना, पॉजिटिव को निगेटिव में करना। इसके बाद से -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है हर का अंश करना, अंश का हर करना। तो -5 है तो 1/-5 हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।